हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, इससे पहले हमने प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करा। प्लेटलेट पूरा मतलब उसके एक हीमोफीलिया, उसका डिसऑर्डर भी देखा, क्लोटिंग फैक्टर का। ठीक है, बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर के एंड में पहुंच रहे हैं ब्लड वाले पार्ट का। अभी WBC बाकी है, अभी इम्यूनिटी बाकी है। मज़ा आ जाएगा यार, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा हूँ उसको पढ़ाने के लिए बढ़िया सा। ठीक है, कि आपको समझ में आ सके। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता है, मुझे साथ कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मैं बस ट्राई करता हूँ कि जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन हो सके मैं सीखूँ, किताब पढूँ, किसी की वीडियोस देखूँ। ऐसा नहीं बोल रहा कि, है ना, किसी की वीडियोस देखूँ, बेस्ट टीचर्स हैं उनकी वीडियोस देखूँ, बेस्ट टू बेस्ट बुक पढूँ, कुछ भी करूँगा मैं। बट मैं ट्राई मैं लेवल बेस्ट कि पहले मैं भी सीखूँ उस चीज़ को और इस तरीके से सीखूँ कि मैं किसी को समझा भी सकूँ। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला ये है। मैं कोई बचपन से ही ऐसा नहीं मेरे को पूरा सब कुछ आता है, नहीं यार, है ना। मैं सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं भी। ठीक है, बट मैं सीख रहा हूँ इस तरीके से कि मैं कुछ समझा सकूँ आपको। तो फिर बता रहा हूँ आपसे कि कई बार मेरा कंटेंट किसी टीचर से मैच भी कर सकता है। एक दो लाइन लिखी हूँ वैसी मैंने भी लिख दी, बिकॉज मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, क्या पता उन्होंने अच्छा पढ़ा रखा हो। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो अभी 2:13 हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा फ्री टाइम मिला। अभी ध्यान रखना, अभी ना अगर जो बच्चा मुझसे अभी पढ़ रहा है तो थोड़ा ब्रेक आने वाला है। मेरे प्री यूनिवर्सिटी आएंगे, एक प्रॉफ आएंगे, तो वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बहुत हद तक कम रहेगी। क्या पता वीडियोस भी ना आए, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा जरूरी है। एक बार एग्जाम हो जाएंगे देन मैं इसको बढ़ा दूंगा, बहुत तेज स्पीड में ख़त्म कर देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, बट अभी के लिए पेपर मेरे प्रायोरिटीज़ में आ जाएंगे। सारा खेल प्रायोरिटी का है ना। इस साल के स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, डेली लेक्चर आ रहा था। प्रायोरिटी मेरी सेट थी कि हाँ थोड़ा इस पर काम करते हैं, लेक्चर अपने पढ़ाई वढ़ाई तो साथ में चलती रह रही है। लेकिन अब पेपर आ रहे हैं तो प्रायोरिटी वहाँ सेट कर लेते हैं। पेपर चले जाएंगे तो थोड़ा स्विच कर लेंगे इस पर भी और उस पर भी, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो वो सारा खेल प्रायोरिटीज़ का है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आसान सा टॉपिक है, बट ट्रस्ट मी ऐसा मत समझना मैं आता होगा चलो स्किप करते हैं लेक्चर अगला पढ़ते हैं, नहीं, कुछ नया सीख के ही जाओगे। चलो स्टार्ट करें। चलो, अब मैंने क्या बोला, हम लोग सुनते हैं हमारा ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है ना। हमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। मैं सिर्फ ए और ए बी ओ इस सब की बात करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, हमने सुनते हैं ए ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। ये मैं किस बेसिस पे करता हूँ, ये मैं डिसाइड करता हूँ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। अब ये एंटीजन क्या होता है, मैंने बात सुनो। एक होता है पैथोजन, सुना है आपने पैथोजन मान लो बैक्टीरिया है, कोई है जो बाहर मेरे को इन्फेक्ट कर रहा है, पैथोजन है। ठीक है, जो डिसीज कर रहा है वो पैथोजन है। लेकिन वो कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई चीज है, कोई प्रोटीन है, कोई एंडोटॉक्सिन है। आप पढ़ते हो माइक्रोबायोलॉजी में, है ना, पढ़ते हैं वो सब कुछ। कोई चीज है, एंडोटॉक्सिन है, कुछ भी एक चीज है जिससे वो दिक्कत हो रही है, जिससे वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा है, जिससे वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो एंटीजन क्या है, कोई भी चीज जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे, कुछ भी इस तरीके से रहे। ठीक है, तो वो एंटीजन है। तो एंटीजन एक पैथोजन का एक हथियार मान लो। एक बैक्टीरिया है तो वो खतरनाक क्यों है, बिकॉज उसके पास खतरनाक एंटीजन्स हैं। जितने खतरनाक एंटीजन्स होंगे उतना वो खतरनाक बनेगा। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ नहीं। चलो, तो मैंने क्या बोला कि मेरे को, मैं ए ब्लड ग्रुप बोलूंगा, मैं ए बी ब्लड ग्रुप बोलूंगा, मैं ओ ब्लड ग्रुप बोलूंगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि वो आरबीसी है, उसकी मेम्ब्रेन है, क्या मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। ए बी कुछ भी नहीं, दोनों प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है देखेगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में। अब मैंने क्या बोला, जो आपका ए एंटीजन है और जो बी एंटीजन है उससे पहले बनता है आपका एच एंटीजन। अरे ये क्या है, ये तो नया सुना है कुछ। चलो समझते हैं। मैंने क्या बोला, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, पता है किसी को, लिपिड या प्रोटीन, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ना स्क्रीन, क्योंकि मेरी यहाँ पे वीडियो आएगी ना साइड में, कर दूंगे जूम, चलो कर देता हूँ, यहाँ वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका प्रोटीन है, ये आपका लिपिड है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो हो गया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या लगा होता है बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा होता है कुछ कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो जनरली क्या है, ये आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी, प्रोटीन, लिपिड और कुछ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोज, है ना, गैलेक्टोज, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं, मोनोसैकेराइड्स की यूनिट लगी है। ये तो आपका जनरली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसी में हर मिलता है ये, है ना। क्या क्या होता है सिंपल पता है ना, लिपिड की बाइलेयर होती है, तो लिपिड दिखा दिया मैंने आपको, प्रोटीन दिखा दिया मैंने आपको, दो चीजें, और कुछ कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं। तो ये तो नॉर्मल है।
ठीक है। अब एक एंजाइम आता है फ्यूकोजाइल, है ना, फ्यूकोजाइल ट्रांसफेरेज, जो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे एक मोनोसैकेराइड फ्यूकोज, जैसे फ्रक्टोज होता है, जैसे ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, वैसे फ्यूकोज है, वो आके यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एच एंटीजन। तो एच एंटीजन कुछ भी नहीं है, फ्यूकोज आके लग गया, वो हो गया एच एंटीजन, वो हो गया एच एंटीजन, बस सिंपल। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। सुनो यार, लिख के आ रहा हूं, सुनो। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। ठीक है। और प्रोटीन कहां से बनते हैं, ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन से पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, डीएनए का, जीन का। समझ में आ रहा है, मतलब कि जो ये एंजाइम बन रहा है, इसके लिए कोई ना कोई जीन होगा। जीन कहां पर होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिसाइड होगा। अब मेरी बात समझो, ये तो बन गया एच एंटीजन। एच एंटीजन कुछ भी नहीं है, एच एंटीजन में एक बस फ्यूकोज मोनोसैकेराइड लग गई, है ना, यहाँ पे, तो बच गया एच एंटीजन। तो मतलब ये पूरा क्या है, ये आपका एक एच एंटीजन है, जहां पे ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, ये आपका लिपिड या फिर प्रोटीन से अटैच है, लिपिड या फिर प्रोटीन से अटैच है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप किसे बोलेंगे, है ना, ए ब्लड ग्रुप। मेरी बात समझना, अगर यहां पे एक एंजाइम आया एन एसिटाइल गैलेक्टोज, क्या आया, एन एसिटाइल गैलेक्टोज, उसने कुछ नहीं करा, उसने लगा दिया एन एसिटाइल गैलेक्टोज, ये एल है ना, एन एसिटाइल गैलेक्टोज लगा दिया यहां पर तो दिख रहा है, मतलब यहां पर ये ऐड कर दिया, ये चीज यहां पे ऐड कर दी। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया, ए एंटीजन बन गया। मैंने कुछ लिखा था, एच एंटीजन इज अ प्रिकर्सर ऑफ ए एंड बी, तो ए का दिख गया, बी का भी देख लेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ए एंटीजन की कंपोजिशन क्या है, मैं वो समझा रहा हूँ। ए एंटीजन पहले वो एच एंटीजन रहा होगा, उसके ऊपर एंजाइम आया कौन सा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज यूनिट लग गई आके, मतलब ये लग गया और आपका बन गया ए एंटीजन। अगर इस जगह एंजाइम आता कौन सा, गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज, और यहां पे लगती गैलेक्टोज यूनिट, तो बनता बी एंटीजन। डिफरेंस है, वहां पे एन एसिटाइल गैलेक्टोज, यहां पे गैलेक्टोज यूनिट, तो क्या बोलोगे इसको, बी एंटीजन, बी एंटीजन। अब फिर वही बात है कि ये एंजाइम है, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन, और प्रोटीन कहां से बनते हैं, कहीं ना कहीं जीन से बनते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। पीछे जाओ, पीछे चलो, और ये कहां प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 9 पे, ऐसे यहां पे 9 पे। ठीक है, मतलब सारा खेल कहीं ना कहीं जीन के लेवल पे है। तो मेरी बात समझना, थोड़ा समझना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। समझ में आया, कुछ नहीं आया। ए एंटीजन, बी एंटीजन इज अ, इसके प्रिकर्सर कौन है, इसका प्रिकर्सर कौन है, एच एंटीजन। पहले एच बनेगा, अब डिपेंडिंग अपॉन कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे कौन सा जीन है। समझ नहीं आया ना, चलो आप देखो, यहां मैंने बना रखा है क्रोमोसोम नंबर 9 का। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला, हमारे पास 3 अलील होते हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप में 3 जीन होते हैं, 3 अलील होते हैं, आई बी और आई। लेकिन किसी एक इंसान में इन 3 में से कोई 2 ही हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया हर इंसान के 2 ही पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर, 3 तो नहीं होते। तो इन 3 में 3 होते हैं, पॉपुलेशन में होंगे, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में कोई भी 2 होंगे, क्योंकि 2 ही पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ये 1 नंबर 2 3 4 ये पॉपुलेशन है। तो मैंने देखा इसके पास क्या है, आई ए है ना, इसके पास आई बी है, इसके पास आई ए है, आई बी दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर 9 में ये 2 क्रोमोसोम नंबर है, एक फादर से एक मदर से, दोनों में ही आई ए और आई ए जीन है, इसका मतलब कौन सा वाला एंजाइम बनेगा, इसका मतलब ये वाला एंजाइम बनेगा। तो कौन सा एंटीजन बन जाएगा, ए एंटीजन। तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ इसका, जैसा एंटीजन वही नाम दे दो ब्लड ग्रुप का, ए एंटीजन बनेगा, तो ए ब्लड ग्रुप हुआ। ठीक है, अब चलो लिखो, अब यहां पे क्या है, यहां देखो, यहां पे 2 क्रोमोसोम है, एक के पास है जीन, वो एंजाइम बन जाएगा, ये एंजाइम बन जाएगा, और एक के पास आई है, नहीं बनेगा, तो वो रिसेसिव है, वो दब जाएगा, तो जब भी ए एंटीजन ही बनेगा, ए एंटीजन भी बनेगा। ऐसे सिंपल यहाँ बी वाला भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई नहीं बना रहा, कैसा भी एंटीजन नहीं बन रहा, तो ओ ही रहेगा, और यहाँ पे दोनों लोग बनाएंगे, ए बी और बी भी। समझ में आ रहा है क्या, सिंपल, इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस।
चलो अभी मैं जेनेटिक्स पे नहीं जाना चाहता, ठीक है, ये सब पढ़ के आते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या बोला आपसे कि मैंने बोला एक ए ब्लड ग्रुप है, एक किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है, तो उसकी जो आरबीसी है, ये आरबीसी है, तो उसके पास एच एंटीजन है, हाँ है, जभी तो ए बना, जभी तो ए बना, तो एच एंटीजन से क्या बना, ए एंटीजन बना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे मैं बोलूँ बी ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उसके पास एच एंटीजन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, फिर उसमें गैलेक्टोज लग गया तो क्या बन गया, बी एंटीजन, तो एच एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। अब मैंने बोला आपसे ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे एच एंटीजन भी है, उससे ए भी बना और एच एंटीजन से बी भी बना। समझ में ना, 3 एंटीजन है इसके पास। ओ ब्लड ग्रुप पे आते हैं, यहाँ पे सिर्फ एच एंटीजन है, यहाँ पे इनमें से कोई भी एंजाइम नहीं होता है ओ वाले के पास, तो ए और बी नहीं है, ए और बी नहीं है, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप और आता है जिसे हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये बिल्कुल ओ जैसा है, ना इसके पास ए है, ना इसके पास ए है, ना इसके पास बी है, इसके पास ना ही एच है, डिफरेंस, इसके पास एच एंटीजन भी नहीं है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 19 भी खाली पड़ा है इसका, बिल्कुल रिसेसिव जीन भरे पड़े हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो बॉम्बे वाला वाई वाई पूछते हैं, ऐसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा, पूछ लेते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। चलो मेरी बात समझना। अब मैंने क्या बोला, ये आपका एक ब्लड है ना, ये आपका ब्लड प्लाज्मा है, ये देखो, ठीक है, तो ये आपकी आरबीसी है। तो जैसा एंटीजन आपके पास इनबॉर्न होगा, तो वैसी एंटीबॉडी आपकी बॉडी प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होगी। भैया नेचर का नियम है ना यार। तो अगर ये आपका एंटीजन हमारे पास है तो इसकी अपोजिट एंटीबॉडी होगी। लेट सपोज यहाँ पे ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी की होगी, है ना, एंटी बी प्रेजेंट होगी, एंटी बी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बी वाला प्रेजेंट है तो यहाँ पे एंटी ए होगी। यहाँ पे देखो सारे एंटीजन है, ए बी, बी बी और एच बी, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। अगर मैंने बोला ओ वाला, ओ वाले के पास एच एंटीजन है और ए है क्या, नहीं, तो एंटी ए एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी, तो ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडी होंगी। अब आते हैं एच वाले के पास। एच वाले के पास ए है क्या, एक सेकेंड, एच वाले के पास ए है क्या, आप बोलोगे नहीं, तो एंटी ए होगी, एंटी बी होगी, एंटी बी भी होगी, एंटी एच भी होगी। इन किसी के पास एंटी एच नहीं थी, बिकॉज एच सबके पास है। ये ना बहुत कॉमन सेंस है, मुझे लगता है आप लोगों को आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो एंटीजन मेरे पास है तो उसकी प्लाज्मा एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं मिलेगी नेचुरली, ठीक है, नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर मिल गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा जबरदस्ती, तो भैया दिक्कत होंगी फिर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब आते हैं लॉस पे, लैनिस्टर लॉ, ठीक है ना, मेरी बात समझना। अब इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई क्योंकि ना उसकी स्टोरेज भर गई थी कैमरे की, तो अपने आप बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो कैमरा जब से आ गया है ना, जब से पढ़ा रहा हूँ, कैमरा बहुत ज़्यादा एमबी लेता है, मतलब बूम, इतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं लेता। चलो अब मैंने क्या बोला, अब मैंने समझा दिया आपको ये सब कुछ, ठीक है। वीडियोस तो लगातार ही होंगी कंटिन्यूटी में, वो तो मैंने पॉज हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, अब आते हैं लॉ के ऊपर। लॉ पे लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2 किसने दिए हैं, लैंडस्टीनर ने, LANDSTEI, लैंडस्टीनर लॉज, ठीक है, इन्होंने दिए हैं। अब मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं, बस देखना बाकी है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के ऊपर, ऐसी एंटीबॉडी आपकी एब्सेंट होगी फ्रॉम द प्लाज्मा। मतलब जैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा आपका आरबीसी के ऊपर, वैसी एंटीबॉडी प्लाज्मा में एब्सेंट होगी। इसका उल्टा बोलो, जैसा एंटीजन एब्सेंट होगा रेड ब्लड सेल में, वैसा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी आपकी प्लाज्मा में। बताओ यहाँ पे क्या एब्सेंट है, बी। जो एब्सेंट होगा उसकी एंटीबॉडी होगी। तो लॉ नंबर 1 लॉ नंबर 2 अपोजिट ही है, कुछ नहीं है। लॉ नंबर 1 क्या बोल रहा है, जैसा एंटीजन होगा वैसी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए प्लाज्मा में। लॉ नंबर 2 क्या बोल रहा है, जैसा एंटीजन नहीं होगा वैसी एंटीबॉडी होनी चाहिए। बात वही है, देखो ना, यहाँ प्रेजेंट एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट प्रेजेंट, बस इतना चेंज है डेफिनेशन में, ठीक है। ये देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, ये आपका यहाँ तक तो एम एंटीजन है, और यहाँ पे एंजाइम आया ये वाला, तो बन गया ए एंटीजन बन गया ये,
और ये बन गया बी एंटीजन, कुछ भी नहीं आया एंजाइम तो ओ। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। आई होप, छोटा सा रह गया था हिस्सा है ना, वीडियो बिना मतलब मुझे अब एडिटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक RH वाला फैक्टर भी आता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और फिर दोनों को एक साथ समराइज कर देंगे, ठीक है चीज़ों को। मच्छर को एक तो पंखा बंद कर रखा है, ठीक है। तो ठीक है, लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा। ओके ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।